हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस पर। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो आइए, आज हम सिद्ध करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय को, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। और बात करें कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा, सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए, अब बिना समय व्यतीत किए हुए इसको सिद्ध करते हैं। तो आइए, अब हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज का बात क्या हुआ है। तो ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, जिसका कोण भी 90 डिग्री। इतना करने के बाद अब हम हल करेंगे। लिखते हैं क्या दिया है समकोण त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी क्या दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी कितना है, 90 डिग्री। कोण भी 90 डिग्री है। इतना करने के बाद हमको सिद्ध करने के लिए कुछ रचना करना होता है। जो कि आइए, हम इस त्रिभुज में कुछ रचना करते हैं। तो ये बी से हम लंब डालते हैं एसी पर, इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, जो हमने त्रिभुज में रचना किया है उसको लिख लेंगे। रचना क्या किया है, बी डी लंब डाले हैं कहाँ, एसी पर। बी डी लंब डाले हैं कहाँ, बी डी लंब एसी, बी डी लंब डाले एसी भुजा पर। इतना करने के बाद हमको सिद्ध क्या करना है, आइए देखते हैं। सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। इसमें देखिए कर्ण कौन सा है, ये कौन, कर्ण बड़ी वाली भुजा एसी, कर्ण का वर्ग एसी का वर्ग बराबर में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए अन्य दो भुजा क्या है, ए बी और बी सी। तो ए बी का वर्ग प्लस में बी सी का वर्ग, ये हुआ अन्य दो भुजाओं के वर्ग भी हो गया और दोनों का योगफल भी हो गया। तो हमको यही सिद्ध करना है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इतना करने के बाद हम लिखेंगे प्रमाण, या आप उत्पत्ति भी लिख सकते हैं। प्रमाण में क्या लिखेंगे, इतना क्या करेंगे हम, ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, एक बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी और एक छोटा वाला त्रिभुज ए बी डी लेंगे। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, दोनों त्रिभुज में देखिए ये वाला त्रिभुज ए बी डी और ए बी सी। देखिए इस तरह से समझिए। आइए हम निकालते हैं इसको बाहर। एक त्रिभुज क्या है पहला, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज क्या है हमारा, ए बी डी। यहां देखिए, यहां पे भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि जिस भुजा पे लंब खींचते हैं वो 90 डिग्री बनाता है। तो ये त्रिभुज क्या था हमारा, ए बी डी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी और ए डी बी, ए डी बी। याद रखिए एंगल क्या है इसका, 90 डिग्री बी, और डी क्या है 90 डिग्री, क्योंकि ये भी 90 डिग्री होगा। जिस भुजा पे हम लंब डालते हैं, तो लंब डालने का मतलब कि 90 डिग्री बनाएगा। तो इतना करने के बाद हम देखिए कब एंगल बराबर करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में देखिए, और त्रिभुज ए बी डी, ए बी सी और ए बी डी, ए बी सी और ए बी डी में देखिए क्या, एंगल बी बराबर एंगल डी, दोनों 90 डिग्री है। तो इसको लिख लेंगे एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए डी बी, ए डी बी क्या है 90 डिग्री। एंगल बी और एंगल डी क्या है हमारा 90 डिग्री, इसलिए इतना लिख लिए।
और एक चीज और देखिए, कौन सा एंगल दोनों भुजा में है। तो देखिए ए बी सी यानी ए और ए बी डी, ये जो कोण है दोनों त्रिभुज में है। तो इसको लिख लेंगे या एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी ए सी बराबर एंगल कितना, बी ए डी। क्या है, उभयनिष्ठ, जो कोण दोनों त्रिभुज में हो। तो एक कोण दोनों त्रिभुज में है, इसलिए बी ए सी और बी ए डी लिख लिए। इतना करने के बाद इसका दो कोण बराबर हो गया, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है, सॉरी समरूप त्रिभुज है। तो इसको लिख लेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी डी है, या ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी डी है। तो समरूप त्रिभुज है, तो इसका भुजा भी वापस में बराबर होगा, यानी कि ए बी भुजा और ए डी भुजा वापस में बराबर होगा, और ए सी भुजा और ए बी भुजा वापस में बराबर होगा। तो लिखते हैं ए डी, सॉरी ए बी कितना होगा, ए डी बराबर में क्या होगा, ए सी बराबर में ए बी, ये वाला ए सी भुजा और ए बी भुजा एक अनुपात में होगा। तो अब इतना करने के बाद इसको हम हल कर लेंगे। ए बी गुना ए बी क्या होता है, ए बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर में ए डी गुना ए सी। तो ए डी गुना ए सी, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। इतना करने के बाद हम फिर चलेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी, पुनः त्रिभुज ए बी सी तथा इस बार ये वाला त्रिभुज लिए थे, इस बार ये वाला त्रिभुज लिए थे ए बी डी, इस बार ये वाला त्रिभुज लेंगे बी डी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में। अब ये दोनों त्रिभुज में देखिए, पहला त्रिभुज क्या है, ए बी सी, दूसरा त्रिभुज क्या है, बी डी सी, तो इसमें देखिए क्या, ये कोण 90 डिग्री और ये डी कोण 90 डिग्री है। यहाँ देखिए 90 डिग्री है डी और ये बी 90 डिग्री है। तो इसको हम लिख लेंगे एंगल ए बी सी बराबर क्या है, एंगल बी डी सी कितना है, 90 डिग्री। इसको लिख लिए। अब देखिए कौन सा एंगल दोनों त्रिभुज में है। तो ये वाला सी एंगल को पकड़िए और इसको देखिए, ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज में भी है सी एंगल, और ए बी डी सी छोटा वाला त्रिभुज में भी है। यहां से आप देख सकते हैं सी दोनों में है, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल बी सी ए बराबर एंगल बी सी डी क्या है, उभयनिष्ठ है हमारा, उभयनिष्ठ है। क्योंकि एंगल सी दोनों त्रिभुज में है इसलिए ये उभयनिष्ठ है। तो दो एंगल बराबर हो गया, यानी ये समरूप त्रिभुज है। तो इसको लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के। ठीक है, अगर समरूप त्रिभुज है तो इसका ये वाला भुजा, सॉरी ये वाला भुजा बी सी और डी सी तथा ए सी और बी सी समान अनुपात में होगा और एक दूसरे के बराबर होगा। तो बी सी और डी सी एक समान अनुपात में होगा। तो इसको लिखेंगे बी सी अपॉन डी सी बराबर में क्या इतना होगा, ए सी अपॉन बी सी के, ए सी अपॉन बी सी। ये देखिए इतना करने के बाद अब हम इसको गुना करेंगे, क्या होगा, कोना ऐसे गुना होगा कोना कोनी। तो बी सी गुना बी सी क्या होगा, बी सी स्क्वायर बराबर में डी सी गुना ए सी, डी सी गुना ए सी। इतना कर लिए, इसको मान लेंगे समीकरण
2, तो गुना किया तो क्या हुआ, BC स्क्वायर बराबर में DC गुना AC। तो ये एक समीकरण हमारा ये निकल गया और एक समीकरण ये। तो अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ने पर तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो देखिए ये AB का वर्ग और BC का वर्ग एक तरफ जोड़ लेते हैं। तो AB स्क्वायर प्लस क्या है, BC स्क्वायर बराबर में AD गुना AC प्लस में इधर क्या है, DC गुना AC। इसमें देखिए, इसमें आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, तो कॉमन हमारा AC है। कॉमन लेते हैं AC, तो यहाँ से क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, AC लेंगे कॉमन, AC कॉमन ले लिए तो क्या बचा, AD प्लस में यहाँ भी AC ले लिए कॉमन, तो DC। ठीक, इतना करने के बाद आप देखिए AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर बराबर AC। AD प्लस DC, आइए त्रिभुज पे देखते हैं, AD और DC। तो ये दोनों मिलके, AD और DC मिलके क्या बन रहा है, AC। तो ये दोनों मिला के हम AC लिख सकते हैं, ऐसे AD की जगह पर AC लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मिला के बन रहा है AC। तो AD की जगह पर हम क्या लिख देंगे, AC इंटू में AC। तो अब क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। अब हम इसको इधर कर लेंगे और इसको इधर, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। अब देखिए हमको सिद्ध करना क्या था, हमको सिद्ध करना यही था, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो फाइनली हमारा सिद्ध हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जितना से जितना ज़्यादा कमेंट करें, ताकि आपको आगे भी हम वीडियो बना के दें और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चलते रहे। धन्यवाद।